हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने अपनी पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि हम किसी भी अधिनियम को अगर हमें भली भांति समझना है तो सबसे पहले उसमें जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं, जो टर्मिनोलॉजीज यूज़ की जाती है, उसे समझना आवश्यक हो जाता है। तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे ऐसे टेक्निकल वर्ड्स को, ऐसी टर्मिनोलॉजीज़ को जिसको समझकर ही हम आयकर अधिनियम को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें लेना चाहूँगी, हम जिसको डिस्कस करना चाहेंगे वो है कर निर्धारण वर्ष, असेसमेंट ईयर। कर निर्धारण वर्ष क्या होता है? कर निर्धारण वर्ष से तात्पर्य उस अवधि से है जो 1 अप्रैल से प्रारंभ होकर अगले वर्ष की 31 मार्च को समाप्त होती है। अगर हम इसका उदाहरण दें तो कर निर्धारण वर्ष 2020-21 की अवधि 1 अप्रैल 2020 से प्रारंभ होकर 31 मार्च 2021 को समाप्त होती है। तो असेसमेंट ईयर कर निर्धारण वर्ष कहलाता है। और कर निर्धारण वर्ष में क्या होता है? गत वर्ष की आय पर कर का निर्धारण किया जाता है। तो अब हम ये समझेंगे कि गत वर्ष क्या होता है। गत वर्ष यानी कि प्रीवियस ईयर। कर निर्धारण वर्ष से ठीक पूर्व वाले वित्तीय वर्ष को गत वर्ष कहा जाता है। उदाहरणतया कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए गत वर्ष की अवधि 1 अप्रैल 2019 से प्रारंभ होकर 31 मार्च 2020 को समाप्त होती है। सामान्यतया गत वर्ष आयकर संबंधित कर निर्धारण वर्ष से ही मतलब अगर हम बात करें कि गत वर्ष क्या है, तो गत वर्ष में एक करदाता जितने भी स्रोत से आय प्राप्त करता है, आगे हम आय के स्रोत डिस्कस करेंगे, तो जितने भी साधनों से, अगर हम इसको सामान्य भाषा में समझें तो जितने भी साधनों से वो आय प्राप्त करता है उन सब को मिलाकर उसकी जो कर योग्य आय बनती है उस पर कर का निर्धारण असेसमेंट ईयर में यानी कि कर निर्धारण वर्ष में किया जाता है। तो गत वर्ष और कर निर्धारण वर्ष, इसको अगर हम नटशेल में एक बार समझें तो हम क्या कह सकते हैं कि कर निर्धारण वर्ष से ठीक पूर्व के 12 महीने की जो अवधि होती है उसे हम क्या कहते हैं? गत वर्ष कहते हैं। और अगर हम कर निर्धारण वर्ष को समझ रहे हैं तो हम क्या कहेंगे कि गत वर्ष जो होता है उसमें अर्जित आय पर कर का निर्धारण कर निर्धारण वर्ष में किया जाता है। अब इस गत वर्ष में, जिसमें हम ये कह रहे हैं कि बार बार कि गत वर्ष से संबंधित आय का कर निर्धारण हम कर निर्धारण वर्ष में करते हैं, उसमें कुछ अपवाद हैं, कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिसमें गत वर्ष में कमाई गई आय पर गत वर्ष में ही कर लगा दिया जाता है। गत वर्ष का मतलब चालू वर्ष में ही कर लगा दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी हमने लिया कि हमारा कर निर्धारण वर्ष 2020-21, इसका प्रीवियस ईयर क्या होगा? 2019-20, यानी कि 1 अप्रैल 2019 से लेकर के 31 मार्च 2020 तक की आय जो अर्जित की है उस पर कर का निर्धारण हम 1 अप्रैल 2020 से लेकर के 31 मार्च 2021 कर निर्धारण वर्ष में करेंगे। लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं, एक्सेप्शंस हैं, या हम ये कह लें कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिसमें जिस गत वर्ष में आय अर्जित की जा रही है उस चालू वर्ष में ही उस पर कर का निर्धारण भी किया जाता है। सबसे पहले ऐसी परिस्थिति हम लेते हैं अनिवासियों की समुद्री जहाज द्वारा व्यापार से आय। हमारा अगला चैप्टर जो होगा वो रेजिडेंशियल स्टेटस, निवास स्थिति होगा, और उसमें मैं आपको भली भांति समझा पाऊंगी कि अनिवासी क्या होते हैं। तो अनिवासी करदाता जो होते हैं, यदि समुद्री जहाज़ द्वारा उनको व्यापार से कोई आय होती है तो कई बार ऐसी परिस्थितियों में चालू वर्ष में ही कर का निर्धारण किया जाता है। अनिवासी करदाताओं को भारतीय बंदरगाह से सामान, पशु, यात्री आदि को ले जाने से ऐसे माल के लिए प्राप्त या प्राप्य राशि का 7.5% जहाज मालिक की कर योग्य आय मानी जाती है और उसी पर कर लगाया जाता है जिस वर्ष वह उपार्जित की गई है।
दूसरा यदि हम इसमें देखें तो जो परिस्थिति आती है दूसरी, वो क्या आती है, भारत छोड़कर जाने वाले व्यक्तियों की आय। यदि कोई व्यक्ति वापस न आने के इरादे से भारत छोड़कर बाहर विदेश जा रहा है, तो जिस वर्ष वह जा रहा है उस वर्ष की आय पर कर का निर्धारण भारत छोड़कर जाने वाले वर्ष में ही चुकाना पड़ेगा। समझ में आई बात? अगर कोई व्यक्ति हमेशा के लिए भारत छोड़कर जा रहा है, विदेश जा रहा है, तो जिस गत वर्ष में वो आय प्राप्त कर रहा है उसी गत वर्ष में उसके द्वारा अर्जित की गई आय पर कर का निर्धारण कर दिया जाएगा और उसे कर चुकाकर ही जाना पड़ेगा। अगला हम लेते हैं ऐसे निकायों की आय जो अल्प अवधि के लिए स्थापित किए गए हों। फिर अगली परिस्थिति आती है, कर बचाने के उद्देश्य से यदि करदाता ने संपत्ति का हस्तांतरण किया हो। कई बार ऐसा भी होता है कि करदाता कर बचाने के उद्देश्य से अपनी किसी संपत्ति को ऐसे व्यक्ति को ट्रांसफ़र कर देता है जिसकी आय निर्धारण सीमा से कम या उस पर कम आय दर से कर लगता है। तो ऐसी स्थिति में भी जिस गत वर्ष में ऐसा पाया जाता है उसी गत वर्ष में उसकी आय पर कर का निर्धारण कर दिया जाता है। व्यापार बंद होने की दशा में, मान लीजिए कई बार करदाता किसी व्यापार को यदि बंद कर रहा है, तो यदि वो ऐसा कर रहा है तो आयकर अधिनियम द्वारा पिछले गत वर्ष की समाप्ति से व्यापार बंद होने तक की अवधि की राशि की गणना की जाती है तथा कर निर्धारण का कार्य तुरंत संपन्न कर दिया जाता है। तो ये कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिसमें करदाता की आय पर कर का निर्धारण गत वर्ष में ही कर दिया जाता है। वित्त वर्ष क्या होता है? वित्त वर्ष वह 12 महीने की अवधि होती है जो 1 अप्रैल से प्रारंभ होकर 31 मार्च को समाप्त हो जाती है। व्यक्ति, आयकर में व्यक्ति या पर्सन एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है जिसको हम भली भांति समझ लें। व्यक्ति से तात्पर्य क्या है? व्यक्ति में निम्नलिखित व्यक्तियों को, व्यक्ति का मतलब यह पर्सन है और इसमें निम्नलिखित व्यक्तियों को शामिल किया जाता है। पहला, इंडिविजुअल, व्यष्टि। व्यष्टि अर्थात प्राकृतिक प्राणी जो अस्तित्व में है। इसमें पागल, अवयस्क, स्त्री एवं पुरुष सभी को शामिल किया जाता है। जैसे हम किसी का भी इंडिविजुअल नाम ले लें, राम, श्याम, सीता, गीता, सभी को हम इसमें शामिल करते हैं। अगला जो पर्सन है हमारा, हिंदू अविभाजित परिवार है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तीसरा, कंपनी। चौथा, फर्म। पांचवा, व्यक्तियों के समुदाय को भी हमने पर्सन माना गया है आयकर अधिनियम में। इसी तरह एक स्थानीय सत्ता, लोकल अथॉरिटी, जैसे नगर पालिका है, नगर निगम है, जिला परिषद है, इनको भी व्यक्ति माना गया है। तथा अन्य कृत्रिम व्यक्ति, एनी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, इन सभी को व्यक्ति की परिभाषा में शामिल किया गया है। अगला शब्द है हमारा करदाता। मैंने अपनी पिछली क्लास में आपको कहा था कि मैं आपको आगे बताऊंगी कि करदाता कौन होता है। तो करदाता के लिए हमने कहा था वह व्यक्ति जिसके द्वारा कोई कर या अन्य कोई राशि इस अधिनियम के अंतर्गत दे हो। करदाता कौन हुआ? जिसको आयकर अधिनियम के अंतर्गत कोई राशि कर के रूप में चुकानी है। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हमने देखी है। आगे मैं आपको और इसे डिटेल में बताने वाली हूँ। और अभी तक अगर हमें, जैसे हम जितने भी हेड हम आगे पढ़ेंगे या आयकर अधिनियम में हम जितनी भी आगे बातें पढ़ने जा रहे हैं, उन सब में हमारा असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, पर्सन, असेसी, इन शब्दों का बार बार इनकी पुनरावृत्ति होगी। तो अगर हम इन्हें अच्छी तरह समझ लेते हैं, भली भांति समझ लेते हैं, तो हमारे लिए आयकर अधिनियम को समझना और भी आसान हो जाता है। कुछ और भी महत्वपूर्ण टर्मिनोलॉजीज हैं जिनको हम अगली क्लास में समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उनका मतलब क्या है। थैंक यू।